हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेनबो क्लास 8 से लेसन नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम वर्ल्ड पीस है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड पीस का मतलब मैं बता दूं। सबसे पहले मैं वर्ल्ड का मतलब बता दूं। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, जिसको आप लोग दुनिया के नाम से भी जानते हैं, और पीस का मतलब होता है शांति। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड पीस जो लिखा गया है, यानी संसार में शांति की जो बात की गई है, इसी के बारे में आज हम लोग को इसमें पढ़ना है। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग इसे एंड तक देखते हैं तो आप लोग पूरी तरह से इस बुक में जितनी भी इंग्लिश लिखी गई है उसको आप लोग इजीली समझ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए देखते हैं कि इसमें जो है इसका जो स्टोरी है वो क्या कह रहा है और क्या इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है। फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि अगर आप लोग क्लास 6, 7, 8 के विद्यार्थी हैं तो आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लास 6 से लेकर के मतलब क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी वीडियोस को, सभी मतलब इंग्लिश के जितने भी लेसन्स हैं, मैं उन सभी लेसनों का हिंदी अनुवाद और उनके क्वेश्चन आंसर लाते रहता हूं। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर अपलोड भी कर दिए अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को किसी भी लेसन की आवश्यकता होगी तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है सारे बुक के जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि वर्ल्ड पीस में क्या बताया गया है और इसमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, स्टूडेंट आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। तो स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। विद्यार्थी, स्टूडेंट का मतलब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि विद्यार्थी होता है, और फाइटिंग का मतलब लड़ रहे हैं। तो विद्यार्थी जो है वो क्लासरूम में लड़ रहे हैं। द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। और यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। तो तभी एक शिक्षिका जो है क्लास में प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए लिखा गया फ्रेंड्स टीचर। तो टीचर जैसे ही एंटर करती हैं और विद्यार्थी लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं तो फिर क्या बोलती हैं, स्टूडेंट्स वाई आर यू फाइटिंग। वो पूछती हैं कि स्टूडेंट विद्यार्थी हो, वाई आर यू फाइटिंग, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। वाई आर यू फाइटिंग, तुम लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो उसमें का एक लड़का अमन कहता है कि मैडम शांति स्नैच्ड माई नोटबुक। मैडम, जो शांति है वो मेरा जो कॉपी है वो स्नैच्ड कर रही है। स्नैच का मतलब फ्रेंड्स झपट्टा मार रहे हैं, यानी शांति स्नैच माई बुक। जो शांति है वो मेरे कॉपी से जो है, मतलब मेरे बुक से जो है, नोटबुक से मुझे झपट्टा मार रही है, मतलब उससे मुझे मार रही है। तो शांति कहती है कि नो मैडम, नहीं मैडम ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अमन इज टेलिंग अ लाई। अमन जो है झूठ बोल रहा है। टेलिंग अ लाई का मतलब होता है फ्रेंड्स झूठ बोलना, पर टेलिंग अ लाई लिखा रहेगा तो झूठ बोल रहा है। तो शांति कहती है कि नहीं मैडम मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, अमन जो है वो झूठ बोल रहा है। तो टीचर कहती है स्टॉप फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा स्टॉप करो, यानी लड़ाई झगड़ा पूरी तरह से बंद करो। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी। तुम्हें अपने एनर्जी को, एनर्जी मतलब ताकत, तुम्हें अपने ताकत को नहीं खर्च करना चाहिए इन फाइटिंग। फाइटिंग का मतलब लड़ाई झगड़ा या मारपीट। तो मैडम कहते हैं कि यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग। तुम लोगों को लड़ाई झगड़े में अपनी ताकत को खर्च नहीं करना चाहिए। यूज इट इन अ राइट वे। तो बोल रहे हैं कि यूज इट, इसका प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो, अपनी एनर्जी का, अपनी ताकत का प्रयोग करो इन अ राइट वे, एक सही कार्य में या एक सही तरीके से इसका प्रयोग करो। जो तुम्हारे पास ताकत है उससे तुम लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, पर इसका सही जगह पर प्रयोग करो। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम। यहाँ पर देखिए इफ का मतलब होगा यदि, यू आर नॉट एबल, एबल का मतलब होता है योग्य या लायक, ठीक ना फ्रेंड्स। तो यदि यू आर नॉट एबल टू कीप पीस, कीप पीस का मतलब शांति रखने में, ठीक है, इन योर क्लासरूम, यदि तुम लोग अपने क्लास में शांति रखने में सक्षम नहीं हो, अबल नहीं हो, एबल का मतलब सक्षम या योग्य, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड। तो तुम लोग हाउ कैन यू, ठीक है, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड, तो तुम लोग संसार में शांति कैसे रख सकते हो। यदि तुम लोग इस समय क्लास में जो है पूरी तरह से शांति नहीं रख सकते हो तो तुम लोग संसार में कैसे शांति रखोगे। तो अमन कहता है मैडम व्हाट डज पीस
अमन कहता है कि व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन। मैडम जी, संसार में शांति का मतलब क्या है? आप ये क्या पूछ रही हैं, मतलब संसार में शांति का मतलब क्या है? तो उसे टीचर बोल रही हैं कि बिफोर नोइंग व्हाट डज द पीस इन वर्ल्ड मीन्स। तो यहाँ पर देखिए, बिफोर नोइंग, इससे पहले कि तुम जानो कि व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, कि संसार में शांति का मतलब क्या होता है, तो कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड। तो क्या तुम मुझे, मतलब इससे पहले कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि संसार में शांति का मतलब क्या होता है, तुम मुझे ये बता सकते हो कि संसार मतलब वर्ल्ड की हिंदी मतलब क्या होती है। तो अमन कहता है यस मैडम, हाँ मैं आपको बता सकता हूँ। वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार, ठीक है। तो अमन कहता है कि हाँ मैडम मैं आपको बता सकता हूँ कि वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। तो वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया या संसार। तो टीचर कहती है गुड, बहुत अच्छा। नाउ टेल मी व्हाट इज़ पीस। अब तुम मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़ पीस, शांति क्या है। तो कहता है, जो मतलब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा गया शांति, एक और शांति नाम की जो लड़की है वो कहती है मैडम पीस मीन्स शांति। मैडम जो पीस का मतलब है वो पीस का मतलब होता है शांति। टीचर गुड, बहुत अच्छा। इफ़ यू वांट टू मेक पीस, यदि तुम लोग शांति बनाना चाहते हो, बिगेन इट फ्रॉम योर होम, तब तुम इसकी शुरुआत अपने घर से करो, ठीक ना। इफ़ यू वांट टू मेक पीस, यदि तुम शांति बनाना चाहते हो तो बिगन इट, तो इसकी शुरुआत करो फ्रॉम योर होम, अपने घर से, ठीक ना। डोंट फाइट एट होम, घर पर लड़ाई झगड़ा मत करो। डोंट क्वारल विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, क्वारल का मतलब भी होता है झगड़ा करना, तो अपने दोस्तों के साथ भी झगड़ा मत करो। निगबोर और एनीवन अराउंड यू, और निगबोर का मतलब पड़ोसियों से, और या एनीवन मतलब किसी से भी, अराउंड यू, अराउंड का मतलब जो तुम्हारे अगल बगल हैं। तो जो कोई भी तुम्हारे अगल बगल हैं, चाहे वो तुम्हारे पड़ोसी हों या कोई भी हो, तुम्हारे दोस्त हों, उन सभी लोगों से लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक ना। तभी तुम जो है शांति बना सकते हो। तो अमन एंड शांति वो कहते हैं कि यस मैडम, ठीक है मैडम, हम लोग जो है अपने अगल बगल किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हम लोग जो है पूरी तरह से शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद कहती है, उसके बाद टीचर कहती है देन स्टॉप क्वारलिंग, तब जो है मतलब जब तुम लोग ऐसा करने लगोगे, देन स्टॉप क्वारलिंग, तब लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। एंड ट्राई टू कीप पीस योर सराउंडिंग, और तुम लोग कोशिश करना कि तुम्हारे चारों तरफ, यानी सराउंडिंग का मतलब चारों ओर। यहाँ पर देखिए देन स्टॉप क्वारलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब चारों ओर। लड़ाई झगड़ा बंद करके तब तुम कोशिश करो कि तुम्हारे चारों तरफ शांति फैल जाए, मतलब चारों तरफ शांति शांति हो जाए। तो अमन कहता है, ये अमन एंड शांति कहते हैं कि ओके मैडम, ठीक है मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है फ्रेंड्स समाज। अमन और शांति कहते हैं कि ठीक है मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। मैडम जी हम कोशिश करेंगे कि जो सोसाइटी है, जो हमारी समाज है, उस समाज में चारों तरफ जो है पूरी तरह से सन्नाटा रहे, मतलब पूरी तरह से शांति रहे, इसका हम कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स अब उसके बाद आगे क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तब देखिए यहाँ पर बता रही हैं उसकी मैडम टीचर, यू गॉट बोथ द वर्ड्स, तुम दोनों ने दोनों शब्दों का वर्ड्स, वर्ड एंड पीस। यू गॉट बोथ वर्ड्स, वर्ड एंड पीस, तुम दोनों लोग जो है वर्ड का और पीस का मतलब जान चुके हो। नाउ कंबाइन दिस वर्ड, डिफाइन इट यू, ठीक ना। नाउ यानी अब, कंबाइन दिस वर्ड एंड डिफाइन इट टू यू, अब मैं जो है इन दोनों वर्डों को जो है कंबाइन करती हूँ, मतलब बांट देती हूँ तुम्हारे लिए, और मैं इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। तब वो कहते हैं, मतलब टीचर कोशिश कर रही हैं, मैं नहीं कोशिश कर रहा। तो वो कहती हैं वर्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, वो बता रहे हैं कि वर्ड पीस का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता। फ्रीडम स्वतंत्रता होता है, एंड पीस एमंग पीपल, एमंग पीपल का मतलब यानी जहाँ पर कई सारे लोग हों, उनके बीच में अगर कोई बात हो तो एमंग पीपल हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वर्ल्ड पीस का मतलब होता है प्रसन्नता, स्वतंत्रता और लोगों के बीच में शांति, इसका मतलब होता है वर्ल्ड पीस का मतलब। वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी, ठीक है। और वर्ल्ड पीस का मतलब ये भी होता है कि समाज में, मतलब लोगों के बीच में जो है एक सामंजस्य रहे, हार्मनी रहे, ठीक ना। उसके बाद जो अमन है वो पूछता है मैडम व्हाट इज़ हार्मनी, सामंजस्य क्या है। तो टीचर बोलती हैं द हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन,
बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसकी मैडम जी बता रही हैं कि द वर्ल्ड हार्मनी मीन्स, जो वर्ल्ड हार्मनी का मतलब होता है वो कॉपरेशन होता है। कॉपरेशन का मतलब फ्रेंड्स, कॉपरेशन का मतलब तालमेल की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक ना। तो हार्मनी का मतलब कोऑपरेशन होता है, बैलेंस एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट होता है, मतलब शांति की बात यहाँ पर की जा रही है। देयर आर मेनी फैक्टर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी, जो सामंजस्य को डिस्टर्ब कर देती हैं। टीचर बता रही हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सामंजस्य जो है, जो समाज है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो अमन पूछता है कि मैडम प्लीज़ टेल अस, हमें बताइए दोज फैक्टर, उन फैक्टरों के बारे में, उन कारणों के बारे में आप बताइए जिसकी वजह से जो है सामंजस्य में पूरी तरह से अशांति फैल जाती है। तो टीचर कहती हैं ओके लेट मी टेल यू अबाउट दिस फैक्टर। अच्छा मैं तुम लोग को इन फैक्टर के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब्ड बाय टू मेन फैक्टर। वो बता रही हैं कि वर्ल्ड पीस, जो संसार की जो शांति होती है, इज डिस्टर्ब्ड, वो भंग हो जाती है बाय टू मेन फैक्टर्स, दो किन्हीं कारणों से, ठीक ना। दो कारणों से जो है वो जो दुनिया की शांति होती है वो भंग हो जाती है। द फर्स्ट वन इज वार एंड टेररिज्म। जो पहली चीज़ है वो है वार। वार का मतलब फ्रेंड्स युद्ध। टेररिज्म का मतलब आतंकवाद। टेररिज्म का मतलब आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, आतंकवाद होता है। पहली जो चीज़ है वो होता है कि लड़ाई की वजह से सामंजस्य भंग हो जाता है, उसी में जो है हमारा टेररिज्म है, मतलब आतंकवाद से जो है ये सारी चीज़ें भंग हो जाती हैं। वार एंड टेररिज्म आर एक्ट ऑफ वायलेंस। वार और जो टेररिज्म है यानी युद्ध और जो आतंकवाद है, ये वायलेंस विच इफेक्ट आवर जनरेशन इमोशनली एंड फिजिकली। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा गया है कि जो मतलब वार होता है लड़ाई से और आतंकवाद से, ये ऐसे दो चीज़ें हैं जिन फैक्टर की वजह से हमारे जो जनरेशन होता है, जो हमारी पीढ़ियाँ होती हैं, वो इमोशनली मतलब पूरी तरह से मतलब यूँ कह लिया जाए कि व्यवहारिक तौर से भी या फिर फिजियोलॉजिकली की वजह से भी, मतलब शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। द अदर रीजन, और दूसरा जो कारण होता है विच इज़ डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस, और जो दूसरा कारण होता है जो संसार की शांति को भंग करता है, इज फाइटिंग ऑन बेसिक ऑफ कास्ट, ठीक ना। वो दूसरी कारण ये है कि कास्ट को लेकर लोग बहुत सारी लड़ाइयाँ करते हैं, मतलब कास्ट को लेकर, जातिवादी को लेकर के लड़ाइयाँ लोग करते हैं, क्रीड को लेकर के, रंगों को लेकर के, एंड रिलीजन को लेकर के, मतलब धार्मिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको भी लेकर के बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग लड़ाइयाँ करते हैं। सो बाय eliminating these factors and by respecting harmony we can make this world better please alive in, ठीक है। तो सो बाय, इसकी वजह से यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा गया कि इसकी वजह से जो है हमारा जो सामंजस्य होता है पूरी तरह से मतलब खराब हो जाता है। हमें जो है इसको मतलब सुधार करना चाहिए, हमें इसमें जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हटाना चाहिए ताकि हमारा जो संसार है वह एक रहने लायक बन सके। तो अमन कहता है ओके मैम वी शैल ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि ऐसी सारी चीज़ें हो जाएं। तो टीचर कहती हैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ द वे, वो तरीके बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड, जिस तरीक़ों से तुम जो है संसार में शांति ला सकते हो। हैव यू एवर हियर्ड द थ्रेम वासुदेवा और कुटुम्बकम। फ्रेंड्स ये काम नहीं है, कम है, कुटुम्बकम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैडम जी हैं उसकी ये बता रही हैं कि अच्छा ये बताओ, सॉरी फ्रेंड्स वो बता रही हैं कि मैं तुम्हें ऐसे दो तरीके बता रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम जो है संसार में शांति ला सकते हो। और वो तरीके जो हैं वो पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर हियर्ड द थ्रेम। यहाँ पर एक वासुदेवा का नाम और ये जो है कुटुम्बकम कोई है, वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने वासुदेवा और कुटुम्बकम का नाम तुम लोगों ने सुना है। एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है। तो अमित और शांति कहते हैं कि नो मैम वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। नहीं मैडम जी, हम लोग को इसके बारे में कोई पता ही नहीं है, ये कौन थे हम लोग जानते ही नहीं हैं। तो टीचर बताती हैं ओके लेट मी टेल यू, अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ। वासुदेवा कुटुम्बकम इज संस्कृत परहैप्स विच इज मेड
मेड द थ्री वर्ड्स, जो मतलब ये क्या बोलते हैं, ये वासुदेवा और कुटुम्बकम जो है का एक जो है संस्कृत परहैप्स विच मेड थ्री वर्ड्स, उन्होंने जो है 3 संस्कृत के वर्ड दिए थे जिसमें जो है लिखा गया है वसुधा, ईवा एंड कुटुम्बकम। ठीक ना फ्रेंड्स, ये 3 वर्ड इन्होंने जो है दिया है संस्कृत में, विच मीन्स जिसका मतलब है दैट अर्थ, वह पृथ्वी, और वर्ल्ड इज फैमिली। ठीक ना, पृथ्वी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो दुनिया है वह एक फैमिली है, वह एक परिवार है। सो इसलिए वी शुड कंसाइडर द वुल वर्ल्ड, इसलिए वी शुड कंसाइडर द वुल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गॉट वर्ल्ड पीस। इसलिए हमें जो है इस संसार में ऐसे रहना चाहिए जैसे कि मानो यह एक फैमिली है, यह एक परिवार है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लास्ट में जल्दी बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैं जल्दी बताने की कोशिश किया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर कुछ कमियाँ रह गई हों तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।